प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आपका स्वागत है नाइट डोज एट 9 PM विद अभिनय सर के साथ 10 मिनट 10 न्यूज शो के अंदर। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके सामने बिना लेट के फटाफट से 8 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आपको पता होगा रोज रात 9 बजे हम लोग 10 मिनट के अंदर 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं 10 मिनट 10 न्यूज शो में, ठीक है। तो चलिए 8 जनवरी के हम लोग 10 शानदार से करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टैगलाइन पढ़ेंगे कि सफलता मेहनत मांगती है। बच्चा बच्चा जानता होगा आपके जीवन में कि सफलता आपको पाने के लिए मेहनत करना होगा प्यारे बच्चों। और जीवन मेहनत और संघर्षों से ही चलती है, ऐसा आपको पता होगा। चले, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सबसे शानदार सा क्वेश्चन, जरा फटाफट पढ़ेंगे सब लोग। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जहां पे लिखा है कि हाल ही में इंडियन नेवी देश का पहला स्वदेशी सबमरीन वारफेयर जो वेसल है जिसका नाम है INS माहे, इसका कमीशन कहाँ किया गया है? पता होगा आपके सामने जो है कि अभी नेवी के अंदर हमारा जो है INS माहे के नाम से जो है आपके सामने भारत का पहला फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल जो है वो शामिल किया गया है। एक कहाँ से शामिल किया गया भारत में, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए पहले ये शामिल किया गया चेन्नई पोर्ट से शामिल किया गया। तो INS माहे को हाल ही में, सवाल एग्जाम में ये भी हो सकता है कभी रिसेंटली आपके सामने चेन्नई से जो है वह INS वेसल शामिल किया, उसका नाम पूछ सकता है, उसका नाम है INS माहे। क्लियर? चले, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दीजिएगा फटाफट से कि किसने इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी है प्यारे बच्चों। कहा कि आपके सामने जो है कि विच इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिसीव सेबीज प्रिंसिपल अप्रूवल। सेबी के द्वारा आपके सामने जो है, तो हिंदी में सेबी नहीं लिखा है, याद रखिएगा आपके सामने कि सेबी ने इंफ्रा सैद्धांतिक मंजूरी दी है प्यारे बच्चों। अब किसे भारतमाला इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIA या NH इन्वेंट को, या फिर आपके गंगा एक्सप्रेसवे इन्वेंट, किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, सेबी के द्वारा जो है ये जो आपके सामने प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है, ये दिया गया राजमार्गों के इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी RIIT को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखिए वही लिखा है कि सेबी अप्रूव्ड RIIT टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। हाईवे के इंफ्रा को बेहतर बनाने के लिए सेबी जो है RIIT परमिशन को दे दिया है, यह बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? चले, क्वेश्चन 3 पढ़िए फटाफट जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर आपसे कहा गया कि भारत ने किस देश के साथ इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस पर समझौता किया? तो बताइए, आपके सामने भारत ने किस देश के साथ जो है इंटरनेशनल आपके सामने ट्रेक पैकेट सर्विस पर समझौता किया प्यारे बच्चों? याद रखिएगा रशिया के साथ। पता होगा अभी रूस आपके सामने भारत आया था और रूस के प्रधानमंत्री जी भारत आए थे आपके सामने, सॉरी प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब। और दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजों पर मीटिंग हो रहा था। हम इससे लगातार रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर क्लास में कहीं ना कहीं करा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग का क्वेश्चन था कि रशिया के साथ हम लोगों ने किस चीज का समझौता किया था। आपने पढ़ा होगा कि समझौता हम लोगों ने ट्रेड को लेके, डिफेंस को लेके और सिक्योरिटी पर्पस, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, कई चीजों पर हमने चर्चा किया था। तो ये बात आपसे कहा जा रहा है कि याद रखिएगा जो है कि इंडिया ने इंटरनेशनल आपके सामने ट्रेड पैकेट सर्विस का एग्रीमेंट जो है ये रूस के साथ किया है, बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन 4 में लिखा है रिसेंटली विच कंट्री हैज रिलीज अ न्यू सिंबल फॉर इट्स करेंसी। किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल लॉन्च किया? आपको याद होगा एक समय था जब भारत ने भी अपने लिए एक नई करेंसी लॉन्च किया था प्यारे बच्चों, जिस हम लोग का पहले ये वाला रुपए का सिंबल था, बाद में सिंबल ऐसा हो गया। तो भारत में आपने देखा होगा ये वाला सिंबल हम लोगों ने 2010 में एक्सेप्ट किया था। और ये नया वाला सिंबल आपके सामने उदय कुमार ने बनाया था, ये बात आपको पता होगी, ये हम क्लासों में कई बार पढ़ाए होंगे। अब सवाल है कि किस देश ने अपनी नई करेंसी लॉन्च की है, लॉन्च किया है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कुवैत। तो कहा आपके सामने जो है कि कुवैत लॉन्च अ न्यू मॉडर्न सिंबल फॉर द कुवैती दिनार स्ट्रेंथन टू ग्लोबल आइडेंटिटी। अपने आइडेंटिटी बेहतर बनाने के लिए कुवैत ने अपने दिनार का नया करेंसी सिंबल। तो देखिए एक सवाल यहाँ से हो सकता है, करंट अफेयर है, सवाल ये हो सकता है कि कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैत का करेंसी आपके सामने दिनार, ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो दिनार कुवैत की करेंसी का नाम है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये न्यूज में आया है तो कहीं ना कहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया और कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 की हाल ही में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की वापसी हुई? अब सवाल पूछ लिया गया, देखिए रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे प्यारे बच्चों? रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सामने प्यारे बच्चों गुजरात में है। 30 वर्षों के बाद यहाँ गुजरात में आपके सामने जो है रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपके सामने जो है एक टाइगर देखा गया, बस ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हेलो, चलो। तो आपने समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि गुजरात में जो है रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए एग्जाम में जो सवाल पूछेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, रतन महल, तो आपका जवाब होगा गुजरात के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
6 में आपसे कहा गया प्यारे बच्चों जो है कि शशि सिन्हा कमेटी किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शशि सिन्हा कमेटी वाज रिलेटेड टू विच सेक्टर? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका संबंध है प्रसारण और विज्ञापन मानकों से जुड़ा हुआ है। ये ब्रॉडकास्टिंग वगैरह को लेकर जुड़ा है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने शशि सिन्हा जो कमेटी, इसका संबंध आपके सामने प्रसारण और विज्ञापन मानकों से है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन आपके सामने आया कि भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के फेज 2 की घोषणा की है? इंडिया अनाउंस फेज 2 ऑफ द विच स्पेस मिशन? तो इंडिया ने आपके सामने किस मिशन का फेज 2 लॉन्च किया? याद रखिएगा, निसार मिशन। निसार का मतलब आपके सामने नासा, इसरो, स्पेस, आपके सामने ऑर्बिट रिसर्च करके इसे कुछ है। तो ये आपके सामने क्या है? अब ध्यान रखिएगा, निसार का मतलब है नासा, इसरो। ठीक है, तो नासा और इसरो मिलकर आपके सामने जो है एक आपके स्पेस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। ये इसका मतलब याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे आपके सामने कि नासा, इसरो जो आपके सामने अर्थ ऑब्जर्वेशन है, इसका दूसरा पार्ट लॉन्च होने जा रहा है। तो ये नासा और अमेरिका, इसरो दोनों की संयुक्त आपके सामने कह सकते हैं एक मिशन है। क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़िए। कहा गया कि किस राज्य में ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर किया जा रहा है? प्यारे बच्चों, विच स्टेट लॉन्च द ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर? ये आपको बताना फटाफट से। बहुत शानदार आंसर करें आप लोग, वेरी गुड। तो बताइए, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर बच्चा प्यारे बच्चों किस राज्य में शुरू करा है? बहुत शानदार आंसर आप लोग दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात के अंदर। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है कि गुजरात ने पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यह कॉरिडोर लॉन्च किया। बात ध्यान रखिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 9 पढ़िए। ये शानदार क्वेश्चन। कहा गया कि यूनेस्को ने 2025 में किन भारतीय कला रूप को इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया? पहले जो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट होती है, उसमें अभी हाल ही में 2025 के अंदर किसको जोड़ा गया? याद रखिए प्यारे बच्चों, जोड़ा गया गरबा। किसको जोड़ा गया है? गरबा को। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने कि गरबा को जो है यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में 2025 के लिए शामिल किया गया। क्लियर? गरबा कहाँ का नृत्य? तो बच्चे जानता है गरबा आपके सामने गुजरात का है। कुछ लोग हमें देख पा रहे होंगे, वो जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आज आपकी क्लास में आज ही हम डांस पढ़ाए हैं और हमने वहां बताया भी था कि गरबा को अभी हाल ही में यूनेस्को के अंदर जोड़ा गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शानदार से क्वेश्चन का आंसर देने के साथ समाप्त करेंगे हम लोग। व्हाट इज द इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टारगेट फॉर 2025? 2025 के लिए इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट टारगेट क्या है? याद रखिए प्यारे बच्चों, ये टारगेट हमारा $100 बिलियन का है कि हम लोग भारत से कृषि का जो निर्यात करेंगे, कृषि से जुड़ी चीजों को जो विदेशों में बेचने के लिए जाएंगे, वो $100 बिलियन तक का टारगेट पहुंचा देंगे, ऐसा आपसे कहा गया था। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग का सेशन आज का क्या होता है प्यारे बच्चों, समाप्त होता है। और यह क्लास हम लोग की लगभग 8 साढ़े 8 मिनट की होने वाली। आज की सेवा में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। जहां भी रहिए खुश स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहिए, अपने जीवन में मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे प्यारे बच्चों, इसलिए ध्यान रखिएगा। और जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए। ठीक प्यारे बच्चों, थैंक यू।